कर लेते हैं भ्रष्टाचार की, जहां पर भ्रष्टाचार के लिए बदनाम रहे राज्य के जलदाय विभाग में एक बार फिर ठेकों का बड़ा खेल होने लगा है। अफसरों और नेताओं से लेकर कंपनियों तक ठेकों के जरिए अमृत वर्षा हुई है। देखिए बंदरबाट की पोल खोलती फर्स्ट इंडिया की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के लिए बदनाम जलदाय विभाग में एक बार फिर ठेकों का बड़ा खेल होने लगा है। प्रमुख सचिव रजत मिश्रा की अध्यक्षता में 27 सितंबर को जब जलदाय विभाग की वित्त कमेटी की मीटिंग हो रही थी, तो अधिकारियों के अलावा ठेकेदारों की नजरें इन पर लगी थीं। कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि तक गलियारों में घूम रहे थे। जैसे ही कमेटी के फैसलों की जानकारी मिली, तो गले मिलकर बधाइयां दी जाने लगी और मिठाइयों के दौर शुरू हुए। दरअसल इस मीटिंग में कई ठेकों को मंजूरी मिली। किसी को अनुमानित व्यय से 21% कम, तो किसी को 30% ज्यादा राशि में मंजूरी दी गई। अब बानगी भी देखिए। जवाई बांध पेयजल प्रोजेक्ट के लिए L&T कंपनी को 10.15% कम में 351 करोड़ का काम मिला। डूंगरपुर, आसपुर और दोवरा प्रोजेक्ट के लिए L&T कंपनी को 11% कम में 253 करोड़ का काम मिला। खोना गोरियन के वार्ड 49 और 50 का मामला भी है। इसका भूरत्नम कंस्ट्रक्शन हैदराबाद को 2.39% कम पर ठेका मिला। जामडौली के लिए 7 निविदाएं आई। दारा कंस्ट्रक्शन और SB एंटरप्राइजेस को 8% कम में मंजूरी दे दी। करीब 60 करोड़ रुपए का काम दिया गया। सज्जनगढ़ ब्लॉक में 150 गांवों का काम L&T कंपनी को 18% कम रेट में मिल गया। बाड़मेर के प्रोजेक्ट के लिए एक ही निविदा मिली। अमरदीप बिल्डर्स जोधपुर को 18% ज्यादा रेट पर मिला। जालौर, सिरोही, आरो में भी 20% से ज्यादा रेट पर मिला। अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत योजना में अधिकारियों की मिलीभगत और राजनीतिक हस्तक्षेप से 20% ज्यादा रेट पर ठेके दिए गए। मैसर्स लाहौटी बिल्डकॉन को करीब 245 करोड़ रुपए के काम योजना के तहत अनुमानित व्यय से करीब 20% अधिक दर पर मिले। खास बात यह है कि अमृत मिशन के तहत कई जगह काम कम रेट में दिया गया है, लेकिन वो कंपनियां दूसरी हैं। जयपुर की मैसर्स लाहौटी बिल्डकॉन कंपनी एक राजनेता के रिश्तेदार की है, तो वहीं देवेंद्र कंस्ट्रक्शन द्वारा कंस्ट्रक्शन और SB एंटरप्राइजेस का जुड़ाव जोधपुर से है। जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो फिर उसे बचाएगा कौन, और यही कहावत जलदाय विभाग पर सटीक साबित होती है। ऐसे में देखना है कि इस पूरे अवैध खेल के लिए जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई होकर क्या उनसे कोई वसूली की जाएगी, या नियम कायदे सिर्फ जनता तक सीमित रहेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र सिंगल के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। उधर कोलाया